पशुपति पारस के सांसद नहीं पशुपति पारस पे कसा तंज, उनको राजनीति करने नहीं आती। गरीबों के असली नायक तो चिराग पासवान हैं। पशुपति पारस के ही पार्टी में बगावत के उठने लगे सुर। जल्द ही भाजपा गठबंधन से पशुपति पारस किए जा सकते हैं बाहर। चाचा और भतीजे की लड़ाई में अब बगावत के उठने लगे हैं सुर। पशुपति पारस के सारे सांसद चिराग पासवान के पक्ष में। कहते हैं ना, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। ये बातें पशुपति पारस पे लागू हो रही है। चिराग पासवान के खिलाफ मुखर रहने वाले पशुपति पारस के सांसद ही अब बगावत पे उतर आए हैं। जहां हाजीपुर लोकसभा सीट पे दावा करने वाले पशुपति पारस का अब भाजपा में किरकिरी होने लगी है, जहां भाजपा के सारे बड़े नेता चिराग पासवान के पक्ष में आ गए हैं। आखिर कौन है पशुपति पारस के वो खास जो उनके पार्टी में ही बगावत कर रहे हैं, वो जानेंगे। उसके पहले ये जान लेते हैं कि कभी पशुपति पारस को चिराग पासवान से अलग करने वाली वैशाली की सांसद बीणा देवी ने चिराग पासवान के पक्ष में क्या बोल दिया। जैसे ही भाजपा छोड़कर विनीता विजय की लोजपा रामविलास में शामिल होने की बात होने लगी, वहीं सांसद बीणा देवी ने चाचा भतीजे के बीच लड़ाई को लेकर कहा कि हर परिवार में पाटीदार के बीच विवाद रहता है, ये उन दोनों का निजी मामला है। चिराग पासवान का सीट वैशाली लोकसभा है और रविवार को मोतीपुर में चिराग पासवान का कार्यक्रम भी होने वाला है। लेकिन इस पे बीणा देवी ने बोलते हुए कहा कि उसकी सूचना हमें अभी तक नहीं मिली है। बीणा देवी ने बोलते हुए कहा कि अगर वैशाली लोकसभा सीट दूसरे कैंडिडेट को दे दिया जाएगा फिर भी चिराग पासवान के साथ ही रहूंगी। मैं चिराग पासवान के हर निर्णय को मानूंगी। आगे कहा कि मैं 2001 से राजनीति में हूँ, काफी नीचे से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। आज जनता ने मुझे अपने स्नेह और प्यार की बदौलत सांसद बना दिया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि वैशाली लोकसभा सीट से साहेबगंज के वर्तमान विधायक राजू सिंह, भाजपा के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और पूर्व परिवहन मंत्री अजीत कुमार भी वैशाली लोकसभा सीट पे दावा ठोक रहे हैं। इस पर बीणा देवी ने कहा कि सभी मेरे बड़े भाई हैं, वो लोग हमसे उम्र में बड़े हैं। वैशाली में आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा वोट से कोई जीता है तो वो मैं हूँ। वहीं मैं आपको बता दूं कि सांसद बीणा देवी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। इस पे कयास लगाए जा रहे थे कि वो भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीणा देवी ने बताया कि आगामी 12 फरवरी को उनकी बेटी की शादी होने वाली है, इसलिए वो प्रधानमंत्री को शादी का निमंत्रण देने गई थी। उन्होंने कहा कि वैशाली की सीट खाली नहीं है, जो वैशाली की सीट से चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं वो सपना देखना छोड़ दें। बीणा देवी के इस बयान से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।